तो यार स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग आज फिर से एपीआई की दूसरी मेथड देखने वाले हैं जो कि होगा पोस्ट मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गेटेक्स की मदद से पोस्ट मेथड को कैसे परफॉर्म करेंगे, और पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि गेटेक्स की मदद से हम लोग गेट मेथड को कैसे परफॉर्म किया था। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये वाली यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही है वो एपीआई से गेट होके हमारा आ रहा है, और एपीआई में देख सकते हो कि इस तरह से हमारी वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स है और ये हमने टू डू ऐप के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया है। अब हमको करना है किस चीज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट टू डू, यानी टू डू पोस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ को कॉपी करता हूँ, आप भी ऐसा ही करना। ठीक है, सेम टू सेम इसको कॉपी करना है यहाँ पे। और अब क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दो पोस्ट टू डू, नेम चेंज कर दो इसका जो भी फंक्शन है, और ये वाली जो है इसको यहाँ से हटाकर आपको यहाँ पे लिख देना वॉइड, यानी कि हम लोग इससे कुछ नहीं रिटर्न चाहते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह से लिख दें, हाँ ठीक है। अगर मैंने वॉइड लिखा तो सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमको, और इसको भी अभी हटा देते हैं, एल्स को भी हटा देते हैं। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने वाला है फाइनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अवेट http डॉट गेट नहीं लगाना, हमको लगाना पोस्ट। पोस्ट लगा दिया। ठीक है, और URI डॉट पार्स उसमें अपना URL डाल दिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आकर लगाना है दो चीज़ें। अब देखो ये जो फंक्शन है वो एक टाइटल लेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया टाइटल। ठीक है, और इसमें एक बॉडी भी आएगा जो कि पार्स होके जाएगा। तो देखो यार मैंने जो बनाया वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ वो सारी चीज़ें। तो ये रहा हमारा पोस्ट वाली, क्योंकि मैंने पहले से ही इसको करके देखा ताकि आपको बताने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने वो कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये हो गया। अब देखो ये क्या मैंने लिखा, यानी हेडर में आपको ये सेम टू सेम डालना है, और टाइटल में जो भी चीज़ें पोस्ट होनी चाहिए वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, तो मैंने डाला कि जो भी टाइटल यहाँ पे आएगा वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में इनकोड होकर। अब ये सिंपल सा इतना तो बन गया। ठीक है, एपीआई गेट करने के लिए बस इतना ही मेथड होती है। ये चीज़ों को हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। एपीआई पोस्ट करने के लिए इतना मेथड हो गया। अब हमको सिंपल सा चेक करना है कि इफ़ अगर रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 1 आया, ठीक है, तब क्या करेगा। तब देखता हूँ मैंने क्या लिखा था। अगर स्टेटस कोड 1 आएगा तो हम लोग इसको अभी हम अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझे। मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट कर दूंगा डन। ठीक है, अगर वैसा नहीं हुआ तो एल्स लिखते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं फेल्ड। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एपीआई जो पोस्ट वाली है वो कहाँ पे कॉल हो, तो जब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ और जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तब वो पोस्ट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहा हूँ, जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तब वो एपीआई कॉल होना चाहिए। तो चलते हैं वो बटन खोजते हैं कि वो बटन हमारा कहाँ पे है। तो वो बटन हमारा था होम पेज के अंदर, फ्लोटिंग बटन है, मैंने वो बनाया, याद है मुझे। ठीक है, और इसके अंदर आने के बाद हमारे पास होगा एक सेव वाली बटन, ये देख सकते हो आप। ये सेव वाली बटन है, इसको मैं यूज करूँगा एज अ किसके लिए, पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये रहा वो बटन। अगर मैं वहाँ पे टू डू कंट्रोलर यूज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे टू डू कंट्रोलर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डू कंट्रोलर, एक सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट
टू डू कंट्रोलर, इसको बंद करना और इसको इंपोर्ट कर लेना है। बस ये हो गया। अब आपको आना है सेव वाली बटन में, ऑन प्रेस के अंदर आके आपको लिखना है यहाँ पर टू डू डॉट पोस्ट टू डू। अब ये एक टाइटल लेगा, तो अब जो भी हम यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये कंट्रोलर की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो भी उसमें आएगा उसकी टेक्स्ट की वैल्यू को उसके अंदर रख देगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे अभी कितना है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 3 टू डू है। एक बार यहाँ से करते हैं, ये कोड में देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रिलोड करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 था, अभी 4 बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो हमारा इसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो अपडेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो याद रखना। तो जब भी हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक किए, उसके बाद भी हमको गेट मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा, यानी कि गेट करना पड़ेगा कि जितनी भी एपीआई में डेटा है उसको फिर से गेट करो। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं टू डू कंट्रोलर में, और मैंने क्या किया कि जैसे ये रिस्पॉन्स हुआ, यानी कि जैसे ये सक्सेसफुली हो गया, यानी पोस्ट हो गया, तो हम यहाँ पे गेट मेथड को, गेट टू डू को एक बार फिर से कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी लिस्ट होगा वो फिर से आ जाएगा इसमें, और हमको सारी लिस्ट दिखाई दे देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू 1, और जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा तब आप देखना क्या होगा। जैसे मैंने सेव किया तो आप देखो जितना भी लिस्ट था सारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मुझे इसका जो एरर आ रहा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाना पड़ेगा। तो लगा तो है लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और एक सेकंड सेव करके देख लेता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। ठीक है, इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। आई थिंक अब सही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी सही नहीं हुआ ये। अगर मैं इसको रिलोड कर लूँ, ठीक है, देखते हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा एरर अभी भी सही नहीं हुआ है। एक सेकंड और रुक जाओ, मैं इसको सही करता हूँ। ये रहा, इसके अंदर वो रहा। तो अगर मैं इसको कर दूँ, ठीक है गाइस, अभी इसके लिए रहने देते हैं। ठीक है, अभी मैं रहने देता हूँ इसको, और बाद में देखेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि हम लोग गेट यूज करें तो उसके बारे में समझते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी ये फ्राई फैच हुआ, एस डी एफ एस फैच हुआ, ठीक है, एस डी फैच हुआ। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक मैंने लिखा जो ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर से रिपीट होने लगा। ठीक है, देख सकते हो फ्राई फिर से आ गया। तो ये दिक्कत होती है जब हम लोग दोबारा फैच करते हैं, यानी जब दोबारा फैच करते हैं ना ये गेट एपीआई, तो क्या करता है कि लिस्ट में, ये लिस्ट में पहले से तो कहाँ गया, ये लिस्ट में पहले से तो डेटा थे 4। ठीक है, हम लोग उसमें 4 और ऐड कर दिए, तब क्या हो गया, उसमें 4 पहले से था, फिर से गेट किए तो फिर उसी में जाके ऐड हो गया, तो उसमें हो गया 8। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे फेच करते हैं उसके पहले जितनी भी टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट में जितना भी चीज़ है उसको क्लियर करवाना पड़ता है एक बार। अब आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगा कि दोबारा फेच हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको एक बार फिर से कुछ टास्क देता हूँ
और सेव किया मैंने। अब देख सकते हो कि यहाँ पे फ्राई नहीं आ रहा, अब दूसरा चीज़ आ रहा है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नीचे ओवरराइड हो रहा है उसको मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड रुक जाना, मैं इसके लिए सही करके आता हूँ। मैंने जहाँ पे एपीआई बनाया वहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसकी वीडियो कि आप किस तरह से क्या बोलते हैं, आप किस तरह से फेक एपीआई बना सकते हो उसका वीडियो मैंने डाला है। तो यहाँ से मैं इसकी जो वैल्यू है उसको मैं 0 कर देता हूँ। 0, एक सेकंड, अरे 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 वैसे नहीं करना, हाँ 0 हो गया। अब अगर ये चीज़ों को मैं एक बार अपनी दूसरी टास्क दूँ, जैसे मैंने लिखा टू डू फास्ट एंड वर्क ऐसे, और मैं जैसे इस पर सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे पहला एपीआई सिर्फ फर्स्ट डेटा दिखा रहा है, यानी कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट डॉट क्लियर को हटा के दिखाऊँ और मैं यहाँ पे एक दूसरा टू डू बनाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डू 2 और सेव किया, अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है। अरे यार प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको रिलोड ही नहीं किया था। हाँ अब देखना टू डू 2 मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ टू डू 3, सेव। अब आप यहाँ पे देखो टू डू 1 ऊपर भी है, टू डू 2 वहाँ पे भी है, फिर से टू डू 2 1 टू डू 2, यानी कि जितनी भी पहले वाली चीज़ें थी वो उसी में है, अभी तक टू डू लिस्ट में ही है, अब फिर से फेच हो गया। तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोस्ट एपीआई को कॉल करते हैं। अभी देखो पोस्ट एपीआई में अभी कुछ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे इसकी जो डेटा है उसको कम कर देता हूँ, एक सेकंड रिलोड करके। इसकी डेटा अभी कितनी है, 3 है, चलो सही है, 3 रहने देता हूँ। अब जैसे ही ये ऐप फिर से रिलोड होगा तब ये 3 डेटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोस्ट करेंगे टू डू 4 सेव करेंगे तो हमारा टू डू तो आ गया, देखो वहाँ पे 4 अपडेट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ये पोस्ट हो जाए तो ये जो बॉटम सीट है वो हट जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ पे भी हम बॉटम सीट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी ये फंक्शन यूज करें, उसके नीचे आके लिखो सिर्फ एक सा छोटा सा लाइन डॉट बैक, बस ये छोटी सी लाइन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब जैसे देखो मैंने जैसे यहाँ पे टू डू 5 लिखा, एक सेकंड, इसमें नहीं लिखना है। तो एक सेकंड गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कट गया, ठीक है। इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार, ताकि जितनी भी चेंजेस है उसको रिफ्लेक्ट हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर डालता हूँ टू डू 5, सेव करूँगा तो अब देखो टू डू 5 मेरा यहाँ पे आ भी गया और ये जो बॉटम सीट था वो हट भी गया। ये कितना अच्छा लगा देखने में, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास टू डू 5 लिखा हुआ आ रहा, मैं चाहता हूँ कि ये भी हट जाए, यानी जैसे ही लिख दें उसके बाद क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट डॉट क्लियर, यानी कि जो भी मैंने ये टू डू टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट कंट्रोलर डाला था उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। यह भी करके मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद जैसे ही यह प्रेस होगा ये बैक जाएगा, उसके बाद टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डू 6, सेव करूँगा वो हट गया, टू डू 6 यहाँ पे आ गया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो वो क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक बढ़िया सा टू डू ऐप के लिए पोस्ट एपीआई अच्छी सी फंक्शन के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसका डिलीट एपीआई देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो बाय बाय।